हेलो स्टूडेंट, मैं धर्मपाल वर्मा आईआईसी कंप्यूटर एजुकेशन सादुलपुर की ऑनलाइन कंप्यूटर क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का पार्ट सेकंड करेंगे। तो सबसे पहले चलिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोग्राम जो है किस प्रकार से हम ओपन करते हैं। तो आपको पिछले वाली वीडियो में बताया गया था कि आप एक तो स्टार्ट पे क्लिक करें और यहाँ आकर के फिर आप जैसे ऑल एप्लीकेशन में जाएं और यहाँ आकर के स्क्रॉल करें और यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोग्राम के अंतर्गत आकर के और फिर यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक तो यहाँ से ओपन कर सकते हैं। एक आपको बताया गया था कि आप यहाँ पे जो है जो वर्ड या जिसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या आप टाइप करें तो यहाँ से सीधे भी आप ओपन कर सकते हैं। तीसरा एक तरीका होता है कि आप विंडो की के साथ में आर दबाएँ, विंडो की के साथ में आर दबाएँ और यहाँ जो ओपन है यहाँ पे आप इस प्रोग्राम को ओपन करने के लिए विन वर्ड कमांड को यूज़ कर सकते हैं। आप विंडो के साथ में आर रन कमांड ओपन करें, उसके बाद में विन वर्ड टाइप करके इसे ओके करें। तो अभी हमारे सामने देखिए ये प्रोग्राम इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। अब इसमें हम पहले कुछ टाइप कर लेते हैं जो उसके लिए ऑप्शन वगैरह करने में आसानी रहेगी। तो सबसे पहले इसमें मान लीजिए हमने कुछ भी ये टाइप कर लिया है। अब हम पिछले वाले वीडियो में हमने फ़ॉन्ट जो ग्रुप था इसको हमने कंप्लीट कर लिया था और आज इसमें हम पैराग्राफ जो ग्रुप है हमारा इसको हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे ये जो 3 ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे, तो एक एक ऑप्शन को हम क्लियर करेंगे। तो मान लीजिए कि सबसे पहले यहाँ पे आपने कोई हेडिंग वगैरह इस प्रकार से बना रखी है। तो सबसे पहले इसे सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पे एक ऑप्शन है, ये होता है जैसे कि मैटर को आपको लेफ़्ट में करना, तो लेफ़्ट में तो ऑलरेडी है ये, आप चाहते हो सेंटर में करना है तो आप सेंटर पे क्लिक कर दीजिए। अगर आप ये चाहते हो इसको मैटर को पेज के राइट की ओर करना है तो आप राइट में कर दीजिए। तो आप इस बटन का उपयोग करके आप इसमें अपने मैटर को लेफ़्ट, मतलब कि आपको जो अपना मैटर है ये जो सिलेक्ट कर रखा है इसको पेज के किस साइड में रखना है या किस साइड से अलाइन करना है, तो आप सेंटर पे क्लिक कर देंगे, सेंटर हो जाएगा। अगर आप राइट की ओर करेंगे तो राइट में चला जाएगा और लेफ़्ट पे क्लिक करेंगे तो लेफ़्ट में हो जाएगा। ज़्यादातर हेडिंग वगैरह में ज़्यादातर हम सेंटर में ही रखते हैं तो ये सेंटर में हो जाएगा। इसके बाद में ये जो ऑप्शन दिया गया है इसका नाम होता है जस्टिफाई। जस्टिफाई का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए आपने ये पैराग्राफ बना रखा है। अब इस बने हुए पैराग्राफ में हम देख रहे हैं कि हमारा पैराग्राफ देखिए कि इस साइड से तो एकदम सीध में लगा हुआ है, परंतु यहाँ पे हम देखते हैं तो कुछ लाइनें आगे जा रही है, कोई पीछे जा रही है, बराबर नहीं है। परंतु हम बुक्स वगैरह में देखते हैं कि दोनों ओर से बराबर होता है। तो आप इस पैराग्राफ को दोनों ओर से एकदम सीध में करना है या बराबर करना है तो इसे कंप्यूटर की भाषा में कहते हैं जस्टिफाई करना। तो जैसे ही हम इसमें जस्टिफाई इस ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं तो देखिए हमारा जो इस प्रकार से अभी आप देखेंगे चारों ओर से ये जो है, आप लेफ़्ट से राइट से दोनों ओर से आप इस प्रकार से देखेंगे तो ये बराबर हो जाएगा। इसके बाद में वापस मान लीजिए जैसे लेफ़्ट है और राइट इस पर क्लिक करके आप इसके अंदर जस्टिफाई कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पे दिया गया है लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए आपने ये मैटर बना रखा है तो हमें एक तो ये लाइन है और एक ये लाइन है और ये लाइन, प्रत्येक लाइन के बीच में आपको गैप करना है, जैसे मतलब जो थोड़ा स्पेस बढ़ाना है। तो आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने देखिए ऐसा ऑप्शन खुलेगा। तो आप इतने लाइनों का स्पेस कितना करना है, 1.5 करना है, 1.5 हो जाएगा। आप ये चाहते हो इसके अंदर 2.5 करना है, 2.5 कर सकते हैं। आप ये चाहते हैं इसके अंदर 3.0 का करना है तो 3.0 का कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो भी आपको स्पेस बढ़ाना है लाइनों के बीच में तो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। अगर आप पहले वाले की तरह करना चाहते हैं इसे सेलेक्ट कीजिए और इसी पे क्लिक करके जो भी आपको जो सेटिंग रखनी है वो आप यहाँ से चुनाव कर सकते हैं। इसके बाद में ये दिया गया है यहाँ पे शेडिंग या फिल कलर के नाम से जानते हैं। शेडिंग का मतलब होता है कि जैसे जो हमने पैराग्राफ बना रखे हैं तो इस बने हुए पैराग्राफ के अंदर यहाँ पे हम देखेंगे तो मान लीजिए पैराग्राफ हमने बना रखे हैं तो बने हुए पैराग्राफ के अंदर आप पूरे पैराग्राफ में कोई कलर फिल करना चाहते हैं तो अब तो एक तो हमने यहाँ देखा था हाइलाइटर, ये तो क्या है कि प्रत्येक लाइन वगैरह को करेगा, परंतु आप पूरा पैराग्राफ में एक जैसा कलर भरना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए ये जो है एरो, इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पे जो भी कलर आपको सेट करना है आप उस पर क्लिक कर दीजिए। इसी प्रकार से मान लीजिए इस पैराग्राफ को भी कलर देना है, आप इस पे जाएंगे और यहाँ आकर के जो भी कलर सेट करना है कलर सेट कर सकते हैं। इसी प्रकार से इस पर भी कलर देना चाहते हैं तो आप इस चुनाव कीजिए और यहाँ पे जो भी कलर देना चाहते हैं उस पर क्लिक करने से वो कलर पूरे पैराग्राफ में लग जाएगा। इसके बाद में यहाँ पे हम देखेंगे जैसे कलर को हटाना है तो आप इस पर क्लिक कीजिए और वापस इसी में जाएंगे, यहाँ मिलेगा नो कलर, तो आप इसमें कलर को हटा भी सकते हैं। अगला ऑप्शन इसके अंदर काम में ले रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन है बॉर्डर।
तो आप इसके अंदर पैराग्राफ के चारों तरफ कुछ बॉर्डर लगाना चाहें, मान लीजिए कि ये पैराग्राफ है, इसके चारों तरफ बॉर्डर लगाना है, तो इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे सामने देखिए एक होता है ऑल बॉर्डर, आप इस पर क्लिक कर देते हैं तो इसके चारों तरफ देखिए बॉर्डर लग जाएगा इसके अंदर। इसी प्रकार से आप वापस आते हैं कि आपको सिर्फ लेफ्ट में बॉर्डर कर, जैसे मान लीजिए तो ये इस साइड से हट जाएगा इस प्रकार से। मान लीजिए आपको सिर्फ इसमें राइट का हटाना है तो राइट का हटा सकते हैं। आप चाहते हो कि पूरे सभी में लगाना है तो आप ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर दीजिए, तो इस चारों तरफ भी बॉर्डर लगा सकते हैं। आपको बॉर्डर वगैरह नहीं चाहिए, आप इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पे हम कर देंगे नो बॉर्डर। तो नो बॉर्डर का मतलब हमें बॉर्डर की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए एक तो इस ऑप्शन का उपयोग बताया गया था कि आप इसमें आप मैटर को सिलेक्ट कीजिए, इससे आप लेफ्ट करना, सेंटर और राइट कर सकते हैं, इससे हम जस्टिफाई कर सकते हैं, दोनों ओर से बराबर कर सकते हैं, और ये लाइनों के बीच में स्पेस वगैरह बढ़ाने के लिए, और यहाँ पे ये जो ऑप्शन है कलर फिल करने के लिए, आप पैराग्राफ में कलर फिल कर सकते हैं और इससे आप पैराग्राफ में कुछ बॉर्डर वगैरह ये लगा सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पे हम चलते हैं तो देखिए यहाँ पे दिया गया है बुलेट्स लगाना। बुलेट्स क्या चीज़ होती है कि जैसे मान लीजिए कि आपने कुछ मेन टॉपिक्स लिखे हुए हैं, जैसे मान लीजिए आपने इसके अंदर यहाँ पे टाइप किया नेम ऑफ दी स्टूडेंट या कुछ भी ऐसे, तो आप इसके अंदर यहाँ पे या इसमें मैटर में से जो बना हुआ है इसमें कोई पैराग्राफ वगैरह को भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए हमारे कुछ मेन टॉपिक हैं तो उसके आगे अपने को कुछ बुलेट्स या कुछ नंबरिंग लगाना है, तो इस प्रकार से आपके पास में ये मैटर वगैरह इस प्रकार से होना चाहिए। और उसके बाद में इसे सेलेक्ट करें आप, और सेलेक्ट करने के बाद में तो यहाँ पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो देखिए हमारे सामने इस प्रकार से कुछ बुलेट्स के ऑप्शन आएंगे, मतलब मेन पॉइंट हैं उनके आगे आपको ऐसा दिखाना है, आपको सर्किल के रूप में बनाना है या इस प्रकार से बनाना है या इस तरीके से, जो भी आपको चाहिए आप इसे सेलेक्ट कीजिए तो वही इसके अंदर ये लग जाता है। इसी प्रकार से फिर इसे सेलेक्ट कीजिए और वापस आप इसी ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ आकर के मान लीजिए कि आपको ये इस तरीके से दिखाना है तो ऐसा हो जाएगा। तो इस तरीके से मतलब जो भी आप लगाना चाहें इसमें से आप चुनाव करें। अब इसके अलावा मान लीजिए ये पसंद नहीं है, आप कोई डिफरेंट और लगाना चाहते हैं, तो देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा डिफाइन न्यू बुलेट, आप इस पर क्लिक करना और यहाँ पे क्लिक करने के बाद में सिंबल पे क्लिक करना है आपको, और यहाँ पे जो भी डिजाइनिंग तो यहाँ पे आप इसके अंदर एक ऑप्शन मिलेगा आपको वेबडिंग्स नाम से या जिस प्रकार से, तो उस पर क्लिक करके यहाँ पे आप विभिन्न प्रकार के इसमें डिजाइनिंग या सिंबल हैं तो यहाँ पे आप इसको चयन करके वही बुलेट्स के रूप में आप यूज़ कर सकते हैं। देखिए लग जाएगा। हटाना हो सेलेक्ट कीजिए और वापस आप इस पर क्लिक करके यहाँ कर देंगे इसके अंदर नो बुलेट्स या नन कर देंगे तो ये हट जाएगा। सबसे पहले सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करने के बाद में इस ऑप्शन पे जाएं, यहाँ से पसंद है ये ले सकते हैं। इसके अलावा और चाहिए तो डिफाइन न्यू बुलेट में जाएंगे, यहाँ पे आप सिंबल पे क्लिक करें और जो भी आपको चाहिए जिस प्रकार का भी चिन्ह आपको लगाना है आप इसे ओके कर दीजिए और आप इसे ओके कर दीजिए, देखिए वही लग जाएंगे। इसी प्रकार से मान लीजिए कई बार हमें नंबरिंग की आवश्यकता पड़ जाती है, तो कुछ मेन टॉपिक के आगे अपने को नंबरिंग लगाना है, तो इसके लिए कैसे करेंगे, तो उसके लिए भी हमारे पास में कुछ इस प्रकार से मैटर हो, तो जिसके आगे बुलेट्स लगाना है उसे सेलेक्ट, बुलेट्स का हमारा हो गया अभी, अब हम नंबरिंग को काम में लेंगे। तो बुलेट्स की जगह अगर नंबरिंग लगाना हो तो आप इस पर क्लिक कीजिए, आपको किस रूप में लगाना है, ये इस प्रकार का लगाना है, देखिए 1 2 3 4 ये आ जाएगा। इसी प्रकार से मान लीजिए कि आप इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ आने के बाद में यहाँ पे आप ABC के रूप में लगाना है तो ये लगा सकते हैं। इसके अलावा मान लीजिए कोई दूसरा और लगाना है तो आप डिफाइन न्यू बुलेट इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पे आपको किस डिज़ाइन में नंबरिंग फर्स्ट सेकंड थर्ड या डिज़ाइन है अलग अलग, आप ABC या रोमन संख्या, तो जो भी आपको सेलेक्ट करें यहाँ से, जीरो जैसे सबके पहले जीरो लगा हुआ है इसमें, तो जो भी डिज़ाइन चाहिए आप उसको चुनाव करें और ओके करने से वो बुलेट्स में या नंबरिंग की जगह आप इसमें काम में ले सकते हैं। इसके बाद में मान लीजिए ये नंबरिंग नहीं चाहिए, हटाना है, तो इसी पे दोबारा क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम कर देंगे नन। नन का मतलब नहीं चाहिए कि अभी से हम हटाना चाहते हैं इसके अंदर। इसके बाद में यहाँ पे ये जो ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे, इसका नाम होता है जैसे अपना डिक्रीज इंडेट और यहाँ पे इसके अंदर इंक्रीज इंडेट। इसके द्वारा हम क्या काम कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए हमने पैराग्राफ बना रखे हैं, तो हम ये चाहते हैं कि इस पैराग्राफ से पहले हम कुछ खाली जगह छोड़ना चाहते हैं, तो आप इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पे जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो उस पैराग्राफ से पहले इंडेट, इसे कहते हैं कि मार्जिन से जो जगह छोड़ी जाती है उसे इंडेट के नाम से जानते हैं, तो आपको कितना जगह इसमें करना है पैराग्राफ से पहले वो इस साइड में जगह आ जाएगी। मान लीजिए इस पैराग्राफ के आप लेफ्ट में खाली जगह छोड़ना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक कीजिए तो ये पूरा पैराग्राफ आगे खिसक जाएगा इसके अंदर। तो इस प्रकार से आप इसमें इसे यूज़ कर सकते हैं।
अगर आपको पहले वाली कंडीशन में करना है, वापस इसी पे क्लिक कीजिए और वापस से आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए तो वापस पहले की तरह भी हो जाएगा। इसके बाद में होता है, यहाँ है पैराग्राफ मार्क। आप इस पर क्लिक करके आप ये सेट कर सकते हैं कि ये जो पैराग्राफ जो मार्क है, इससे ये पता चलेगा कि हमारे पैराग्राफ कहाँ कहाँ कंप्लीट हो रहा है, या कितने पैराग्राफ हैं, या कहाँ हमने स्पेस दिया है, कितनी जगह हमने इंटर दबाया। इस प्रकार से इसको ये मार्क कर देता है। नहीं चाहिए, वापस आप इसी पे क्लिक कर दीजिए तो ये हट जाएगा इसके अंदर। अब देखिए पैराग्राफ हमारा कंप्लीट हो गया है। इसके बाद में हम चलते हैं यहाँ पे स्टाइल ग्रुप के अंदर चलेंगे। स्टाइल ग्रुप के अंदर आप काम करने के लिए सबसे पहले इसे सेलेक्ट करेंगे। तो देखिए सबसे पहले इसमें स्टाइल के अंदर एक या दो ही ऑप्शन है। तो यहाँ पे देखिए आप देखेंगे कि हमारे सामने काफ़ी बनी बनाई रेडी टू यूज स्टाइल आ रही है। तो जो भी स्टाइल अपने पैराग्राफ पे लागू करनी है तो आप इस पर जैसे क्लिक कर देंगे, वो देखिए उसी रूप में ये पैराग्राफ के ऊपर वो स्टाइल लागू हो जाती है। मान लीजिए इस पैराग्राफ को आपको बनी बनाई डिज़ाइन पहले से इसमें लागू करना है, तो कुछ डिज़ाइन तो हमारे सामने दिखाई दे रही है, और अदर और चाहिए तो आप इस पर क्लिक कीजिए यहाँ पे, और जो भी डिज़ाइन के आपको करना है आप इस पर क्लिक कर दीजिए तो वही स्टाइल देखिए उसके ऊपर लागू हो जाएगी। तो बनी बनाई कोई भी स्टाइल आप अपने पैराग्राफ पे यहाँ से लागू कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पे दिया गया है अगला ऑप्शन है एडिटिंग। एडिटिंग के अंदर आप फाइंड करना, रिप्लेस करना। तो सबसे पहले कोई भी चीज़ आप फाइंड करना चाहें, फाइंड से मतलब है कि हमने जो डॉक्यूमेंट बना रखा है इसके अंदर कोई वर्ड या शब्द ये कहाँ कहाँ हमने लिखा है, या कितने किस पेज पे है, या कितनी बार आया है, या कहाँ कहाँ हमारी फाइल में टाइप हुआ है, उसको हमें चेक करना है। कई बार क्या होता है कि जैसे काफ़ी बड़ी लिस्ट होती है, जैसे कोई गवर्नमेंट के एग्ज़ाम का रिजल्ट वगैरह आता है, कोई भी चीज़ें रिक्रूटमेंट का एग्ज़ाम या कोई भी, तो उसमें क्या होता है रोल नंबर डाल देते हैं कि इतने स्टूडेंट पास हैं या इतने नंबर पे है। तो अगर मान लीजिए लाखों स्टूडेंट में अपना नाम ऐसे देखना हो तो हमें काफ़ी समय लगता है। तो इसके लिए फाइंड ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं। तो फाइंड के आगे से आप कोई भी अक्षर शब्द जो भी होगा वो आपको फाइंड करके यहाँ पे दिखा देगा। तो फाइंड करने के लिए देखिए सबसे पहले हमारा जो कर्सर ऊपर होना चाहिए। तो ये इसलिए है कि अगर आप यहाँ से चालू करते हैं, शुरुआत करेंगे, तो क्या होगा कि कर्सर यहाँ से इसके पीछे वालों को छोड़ देगा जो, और आगे वाले में फाइंड होगा। तो आप सबसे पहले यहाँ पे क्लिक कीजिए और फिर फाइंड ऑप्शन में जाएंगे, और फाइंड में आने के बाद में देखिए यहाँ पे एक साइड में आपके नेविगेशन बार खुलेगा, और यहाँ पे जो भी वर्ड आपको देखना है वो आप इसमें टाइप करेंगे। तो जैसे हमने टाइप किया टैब, तो जैसे ही हम देख रहे हैं जहाँ जहाँ हमारी फाइल के अंदर टैब शब्द जो लिखा हुआ है, तो देखिए इसके अंदर ये अलग से हाईलाइट हो जाएगा इस प्रकार से कि ये इतना आपके इस फाइल में टैब शब्द जो है लिखा गया है इसके अंदर। इसको एक तो यहाँ से इस प्रकार से देख सकते हैं आप। एक देखिए यहाँ पे रिप्लेस में जाएंगे हम, तो रिप्लेस के अंदर भी ये ऑप्शन है। तो इसको भी हम यहाँ से फाइंड ऑप्शन पे क्लिक करें पहले, और यहाँ पे आप इंडिविजुअल एक एक देख सकते हैं। वहाँ पे सभी हाईलाइट हो रहे थे, परंतु यहाँ पे एक एक करके आप देख पाएंगे। तो सबसे पहले जो भी वर्ड्स आपको देखना है यहाँ पे टाइप कीजिए। मान लीजिए कि अपने को यहाँ पे यू शब्द आप इसमें फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे जो शब्द देखना है टाइप करें। इसके बाद में आप फाइंड नेक्स्ट पे जैसे क्लिक कर देंगे, आप फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, तो अभी हम देखेंगे हमारे सामने, तो जहाँ जहाँ यू शब्द होगा तो उसको देख करके आपको बताया जाएगा। तो इस तरीके से आप कोई भी चीज़ को यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। इसी के बाद में अगला टॉपिक होता है रिप्लेस। रिप्लेस का मतलब होता है बदलना। जैसे कि कई बार हमें फाइल हमने बनाया है या डॉक्यूमेंट बनाया है, तो इसमें किसी प्रकार की हमसे गलती हो गई, या मतलब हमने कोई शब्द स्पेलिंग गलत हो गया, या कोई शब्द जैसे आपने लिखना था कोई दूसरा, उसकी जगह दूसरा लिख दिया है। तो एक तो हमारे पास में ये तरीका है कि एक एक करके आप उस शब्द को मिटाइए और फिर आप इसे करना पड़ेगा इस तरीके से। दूसरा तरीका है आप रिप्लेस यूज़ करिए इसके अंदर। तो रिप्लेस ऑप्शन से आप तुरंत सेकंडों में ये काम कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले अब की बार हम जो चेंज करेंगे अभी, तो उसके लिए हम देखना ये है कि जैसे जो हमारी फाइल के अंदर जो दैट वर्ड लिखा हुआ है, दैट की जगह मान लीजिए अपने को चुरू नाम करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हमारा कर्सर ऊपर होना चाहिए, फिर आप रिप्लेस पे क्लिक कीजिए और यहाँ आकर के सबसे पहले इसमें ऊपर उस वर्ड को टाइप करना है जो हमारे फाइल में पहले से है या जिसको हमें हटाना है, वो यहाँ पे लिखें। रिप्लेस विद में आप इसकी जगह लाना क्या चाहते हैं, तो मान लीजिए हमें यहाँ पे चूरू वर्ड लाना चाहते हैं। मतलब इसमें क्या होगा कि ऊपर जो लिखा है दैट, ये तो वो शब्द है जो हमारी फाइल में ऑलरेडी लिखा हुआ है, और इसकी जगह लाना क्या चाहते हैं वो आप इसमें टाइप करें। इसके बाद में रिप्लेस पे आप क्लिक करिए, तो देखिए बताएगा कि एक तो यहाँ चेंज होगा। रिप्लेस पे दोबारा क्लिक करेंगे, फिर बताएगा एक यहाँ चेंज होगा। तो एक एक करके देखिए, एक तो यहाँ इस प्रकार से एक एक करके चेंज करेगा, और एक आप है रिप्लेस ऑल। आप जैसे ही रिप्लेस ऑल पे क्लिक कर देते हैं तो इससे क्या होगा कि पूरा मैटर एक साथ ही चेंज हो जाएगा इसके अंदर। तो मतलब देखिए इसमें जहाँ हमारी फाइल के अंदर जो दैट वर्ड था उसकी जगह देखिए चूरू आ गया है। दोबारा देखेंगे,
सबसे पहले कर्सर ऊपर होना चाहिए, आप रिप्लेस पे क्लिक करेंगे और यहाँ आने के बाद में आप उस शब्द को टाइप करिए जो पहले से हमारी फाइल में है या जिसको हमें हटाना है, और नीचे आप इसकी जगह क्या लाना चाहते हैं। तो मान लीजिए कि अभी आप इसके अंदर स्टिकर लाना चाहते हैं, तो अभी आप इसके अंदर जैसे ही रिप्लेस पे क्लिक करेंगे तो आप देखिए एक एक करके चेंज कर देगा, और सभी एक साथ चेंज चाहिए तो आप रिप्लेस ऑल का उपयोग करें और ओके कीजिए, क्लोज कर दीजिए। देखिए सभी जगह जहां हमारा फाइल में चूरू लिखा हुआ था वहां स्टिकर हो जाएगा। इसके बाद में होता है सेलेक्ट करना। तो सेलेक्ट के अंदर देखिए कोई भी चीज़ आप जैसे सेलेक्ट करते हैं तो एक तो आप माउस के बटन को दबा के ऐसे ड्रैग कर सकते हैं। एक होता है कि जैसे पूरा मैटर एक साथ सेलेक्ट करना चाहें आप, तो इसमें एक ऑप्शन है सेलेक्ट ऑल, आप सेलेक्ट ऑल पे क्लिक कर देंगे, पूरा मैटर एक साथ सेलेक्ट हो जाता है। एक है आप किसी एक अक्षर को सिलेक्ट, मतलब पूरे एक वर्ड को सिलेक्ट करना चाहें तो आप उसके ऊपर डबल क्लिक कर दीजिए, तो ऐसे भी आप इसमें कर सकते हैं। अगर आप पूरी लाइन को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो इसके लेफ्ट में आप इस पर राइट क्लिक कीजिए, तो इस क्लिक करेंगे, जैसे ही आप क्लिक कर देंगे माउस के बटन को तो देखिए यहाँ पे ये सिलेक्ट हो जाएगा। आपको इस लाइन को करना है, इसको कर सकते हैं, इससे कर सकते हैं। अगर आप इसमें यहाँ पे डबल क्लिक कर देते हैं एक साथ में, तो ये देखिए पूरा पैराग्राफ एक साथ में आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और कोई इंडिविजुअल एक लाइन को करना है तो उसके लेफ्ट में आकर के और आप इस पर क्लिक कर देना है, इससे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और या फिर आवश्यकता अनुसार जितना करना हो वहाँ से अपने को माउस के बटन को दबाया और इस तरीके से हम सेलेक्ट कर सकते हैं इसके अंदर। तो देखिए अभी हमने इसमें प्रोग्राम में फ़ॉन्ट यूज कर, फ़ॉन्ट जो पैराग्राफ जो था अपना ग्रुप था इसको कंप्लीट कर लिया है, पैराग्राफ जो है वो कंप्लीट कर लिया है, स्टाइल ग्रुप को कंप्लीट कर लिया है और एडिटिंग ग्रुप भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद में यहाँ पे हम सीखेंगे जैसे कि ये जो क्लिप बोर्ड ऑप्शन दिया गया है तो इसके बारे में सीखेंगे। तो देखिए सबसे पहला ऑप्शन इसमें हम काम में ले रहे हैं कट करना। तो कट का मतलब होता है काटना, जो हमने पीछे नोटपैड में भी सीख चुके हैं। तो देखिए सबसे पहले जितने मैटर को आपको काटना हो उतना आप सेलेक्ट कीजिए यहाँ पे, और यहाँ आकर के आप इसके अंदर जैसे ही हम कट पे क्लिक कर देते हैं तो देखिए कट हो जाता है। वापस लाना चाहें आप इसमें अंडू पे क्लिक कर दीजिए तो देखिए वापस आ जाता है इसके अंदर। तो ये जो ऊपर इस प्रकार से दिखाई दे रहा है ये मुड़ा हुआ तीर का निशान, ये अंडू का होता है कि अभी भी जो काम किया था उसको कैंसिल करना, या जो अभी का मैटर काटा है उसको वापस ला सकते हैं। इसी प्रकार से एक इसके विपरीत यहाँ पे और मिलेगा जिसका नाम होता है रेडू। रेडू का मतलब होता है ये अंडू के विपरीत काम करता है इसके अंदर, अंडू से वापस आया और रेडू से वापस कट कर देगा, अंडू से विपरीत काम करना है इसके अंदर। इसके बाद में देखिए यहाँ है कॉपी करके पेस्ट करना। तो जितने मैटर की आपको कॉपी करनी है उतने को आप पहले सेलेक्ट कीजिए और फिर यहाँ पे आप कॉपी पे क्लिक कीजिए। इसके बाद में कॉपी पे क्लिक करने के बाद में खाली जगह क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप पेस्ट का उपयोग करके आप इस प्रकार से यहाँ पे ये पेस्ट कर सकते हैं कितनी बार भी। तो ये था कॉपी करके इसको पेस्ट करना इस प्रकार से, मतलब कि दोबारा देख लीजिए। सबसे पहले आप इसे सेलेक्ट करें और इसके बाद में आप कॉपी पे क्लिक करें और यहाँ पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे आप पेस्ट पे क्लिक कर दीजिए तो वो दोबारा पेस्ट हो जाएगा। अभी हम फॉर्मेट पेंटर का उपयोग सीखेंगे। तो फॉर्मेट पेंटर का उपयोग क्या होता है कि कई बार हमें जैसे इस प्रकार की आवश्यकता पड़ जाती है कि ये जो कोई मैटर हमने बना रखा है, तो एक बार हम कुछ डिजाइनिंग बनाते हैं। जैसे सबसे पहले इसे सेलेक्ट किया और इसमें हमने ये डिजाइनिंग लागू किया, ये फ़ॉन्ट ले लिया हमने, आपने इसे इटालिक भी कर रखा है, अंडरलाइन भी कर रखा है और यहाँ पे इसमें कलर वगैरह भी आपने ये मान लीजिए ये चेंज कर रखा है साहब। अब ये जो डिजाइनिंग है यही सेम डिज़ाइन आप इस पैराग्राफ पे लागू करना चाहते हैं। तो अब एक तो हमारे पास में ये तरीका होता है कि हम यहाँ पे पहले इसको सेलेक्ट करेंगे, फिर फ़ॉन्ट चेंज करेंगे, कई ऑप्शन हमें करना पड़ता है। मतलब कई कमांड में अभी हम जाके ऐसा प्रकार का हम बना पाए थे। तो अब जैसे बोल्ड करना, इटालिक, अंडरलाइन, ऐसे कई ऑप्शनों पे हमने क्लिक किया, उसके बाद में इस प्रकार का डिज़ाइन बना। परंतु अब हमें ऐसा ही डिज़ाइन इसको बनाना है तो फिर हमें वही प्रक्रिया दोबारा दोहरानी पड़ेगी। तो इससे बचने के लिए हम क्या काम कर सकते हैं कि यहाँ पे एक फॉर्मेट पेंटर का ऑप्शन होता है। ये क्या काम करता है, डिज़ाइन की कॉपी करता है। डिज़ाइन का मतलब ये जो फॉर्मेटिंग जो हमने करी है इसके ऊपर, वही डिज़ाइनिंग आप इस पैराग्राफ पे भी लागू करना चाहते हैं। तो इसमें आपको कई स्टेप करने की आवश्यकता नहीं है, सीधे आपको इस बटन पे क्लिक करके और यहाँ पे इस पर लागू कर देंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले देखिए जो डिज़ाइन है आप उस पर क्लिक करिए। डिज़ाइन पे क्लिक करने के बाद में फिर आप फॉर्मेट पेंटर पे एक बार क्लिक कर दीजिए। तो जैसे ही हम फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करते हैं तो देखिए एक हमारे माउस पॉइंटर के साथ में एक ब्रश का सा एक आइकन आ गया है। तो अब उसको क्या करना है, माउस पॉइंटर को आप इस पर जितने पैराग्राफ पे आपको लागू करना है उस पर आप ड्रैग कर देंगे उसको इस तरीके से। तो देखिए मान लीजिए हम चाहते हैं कि यहाँ तक करना है, तो देखिए वही डिज़ाइन इस पर लागू हो गया है। दोबारा देखिए, सबसे पहले आप डिज़ाइन पे क्लिक करिए,
फिर फॉर्मेट पेंटर पे जाएंगे और यहाँ आकर के आपको जो भी डिजाइनिंग बनाना है तो आप इसमें बना सकते हैं इसके अंदर। तो देखिए वही डिज़ाइन इसके ऊपर लागू हो गई है। अब मान लीजिए ये डिज़ाइन को लागू करना है तो आप इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ आकर के आपको जो भी डिज़ाइनिंग इस पर वापस करना है तो देखिए ये वो डिज़ाइन था वो इसमें लग गया है इसके अंदर। तो देखिए हमारा इसमें जो है होम टैब है कंप्लीट हो चुका है। जैसे मैंने क्लिपबोर्ड सीख लिया, फ़ॉन्ट के बारे में सीख लिया, पैराग्राफ के बारे में सीख लिया, स्टाइल ग्रुप के बारे में सीखा, एडिटिंग ग्रुप के सभी हमने कंप्लीट कर लिया है इसमें। और इससे संबंधित जो क्वेश्चन हैं वो डिस्क्रिप्शन के लिंक में आपको इसमें मिलेगा इसमें, तो वहाँ से आप इसमें क्विज वगैरह हैं वो आप इसमें कर सकते हैं इसमें। जैसे आपके कोई भी कंपटीशन एग्जाम वगैरह देते हैं तो साथ साथ में आप क्वेश्चन वगैरह की आपकी तैयारी होती रहती है।